क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। आज हम मौजूद हैं गुजरात के गांधीनगर में। एक बार फिर किसानों के लिए एग्री एशिया का आयोजन हो चुका है। अमूल डेयरी में हम मौजूद हैं। अमित व्यास जी से पहले भी हम काफ़ी जानकारियां अमूल से रिलेटेड ले चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अमूल डेयरी में हम मौजूद हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमित व्यास जी। सर, पहले तो बहुत बहुत फिर से आपका एक बार फसल क्रांति में स्वागत है। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, देखिए दुनिया जानती है अमूल को, लेकिन अमूल हर बार किसानों के लिए अपने उत्पाद लेकर आता रहता है और नई उम्मीदों के साथ किसानों के बीच पहुंचता है। सर, इस बार क्या कुछ खास है? धन्यवाद सबसे पहले तो। और जो ये आज प्रदर्शनी लगी है और एग्जीबिशन है एग्री एशिया, हर साल अमूल इसमें पार्ट लेता है और जिससे किसान जुड़े हुए हैं। और जहाँ किसानों को बात होती है अमूल हमेशा रहता है, क्योंकि एक सहकारी संस्था है। तो जब आप पिछले साल आपने हमारा डिस्कशन हुआ था अपना, तब आपको हमने बताया था कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में एंटर हुए हैं, क्योंकि जो हमारा डंग है उससे हम बनाते थे। अब उससे अगर आपको जान के खुशी होगी कि अपने एक साल के अंदर हमारे साथ लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं अमूल के साथ में। और अभी तो हम सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में गए हैं, और अभी पूरे भारत में तो भी हम पहुँचे ही नहीं हैं। पर इसका प्रतिभाव इतना अच्छा आया कि हमने फार्मर्स के साथ में डिस्कशन किया, उनसे बातें समझी, और हमारे जो पहले प्रोडक्ट थे, फर्स्ट फेज के जो प्रोडक्ट थे, वो उन तक पहुंचाया। तो हमको पता चला कि फार्मर को और क्या तकलीफ पड़ती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ड्रोन की व्यवस्था की हुई है। तो अमूल डेयरी द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए एक आई किसान पोर्टल बनाया गया, और उस आई किसान पोर्टल से वो डायरेक्टली अपना ड्रोन बुकिंग करवा सकता है, और जो भी प्रोडक्ट हमने उनको दिए थे वो प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट स्प्रिंकलर करा सकता है। तो उसका टाइम बचेगा, उसका खर्चा बचेगा। तो जैसे अमूल वेटनरी सर्विस प्रोवाइड करती थी, आज ड्रोन की सर्विस प्रोवाइड करती हो गई है। जिस तरह अमित जी ने बताया कि एक न्यू पोर्टल किसानों के लिए है, और अमूल ड्रोन भी लेकर आया है, ड्रोन सुविधा किसानों के लिए। जैसे कि हम पहले भी देखते हैं कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन को आगे किसानों के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और अमूल का ये कदम भी काफ़ी सराहनीय है। लेकिन सर, हम नए उत्पादों की बात करें, खासकर ऑर्गेनिक के लिए, तो किसानों को चयन करना कितना ईजी रहेगा अमूल के इन उत्पादों पर? देखिए, हमने सबसे पहले किसानों के लिए जो आई किसान पोर्टल बनाया, उस पोर्टल पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, पर किसान को क्या यूज़ करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम जब फर्स्ट टाइम जब वो बुकिंग करता है, तो हम सबसे पहले ड्रोन को उड़ा के और उसका पूरा खेत जो है उसको मैप कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने खेत को मैप किया, उस खेत के अंदर जो भी डेटा इसमें आया, इससे हम हमारे सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं, और उस सॉफ्टवेयर से हम इसरो के साथ में टाई अप करके हम सैटेलाइट से उसकी फील्ड को मॉनिटर कर सकते हैं। अब तो ये बात हुई, पर किसान को उस सॉफ्टवेयर से अगर वो डालेगी, मान लो उसको मिर्ची का खेती करनी है, तो अगर वो मिर्ची डालेगा तो उसको पता चलेगा कि इतनी मिर्ची के लिए मुझे कितना फर्टिलाइजर लगेगा। तो वो उसको खुद को समझ में आएगा, उससे ज़्यादा उसको डालना भी नहीं है, और उसका खर्चा कितना आएगा वो भी उसको पता चल जाएगा। और जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, उसको डालने का पूरा हिसाब किताब उसको वहीं पता चल जाएगा, ताकि किसान को पता चले कि मैं जब ये खेती करूंगा तो मुझे इतना खर्चा आएगा। उसी के अनुसंधान में वो प्रोडक्ट को, मिर्ची के कौन कौन से प्रोडक्ट कौन से महीने में यूज़ करना है, वो इन्फॉर्मेशन भी हम अभी फार्मर्स को देते हैं। अमित जी, जैसे आपने हमें बताया कि ड्रोन में ये सुविधाएं हैं और उत्पादों की भी सही जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन जब हम पहुंचते हैं ग्रामीण क्षेत्र में उस किसान के पास जहां ज़्यादा जानकारियां उपलब्ध नहीं है, उनके पास ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे किसानों के लिए अमूल क्या कुछ प्रशिक्षण दे रहा है? किस तरह से किसानों तक पहुँचने के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि आप टेक्नोलॉजी तो कहीं भी बना सकते हो, पर उसको ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे, उसके लिए अमूल डेयरी द्वारा विविध प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो हमने दो तरीके काम किए हैं। एक तो फार्मर, अभी आज देखिए भारत में सबसे ज़्यादा भारत मोबाइल का यूज़र है। हमने ये कहा कि पहले तो मोबाइल कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसका एक कंपनी के साथ में टाई अप करके हम उसके CSR फंड से हम उनको सिखा रहे हैं कि मोबाइल कैसे यूज़ होता है, एप्लीकेशंस कैसे यूज़ होती है। जैसे हमारी वेटनरी सर्विस की एप्लीकेशन यूज़ होती है, वैसे के वैसे हम इसको ड्रोन की सर्विस की एप्लीकेशन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। अब आई दूसरी बात की जो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज है, वो आप समझिए तो किसी को पढ़ने में भी तकलीफ होती है। अगर आपको पढ़ नहीं सकते तो हमने सॉफ्टवेयर ऐसा किया, बटन दबाओ तो आप इंटरेक्टिव वॉइस से आप बात कर सकते हैं। प्लस हमारे जो सेल्स फोर्स है वो गांव-गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है, प्रोडक्ट के विषय में ज्ञान देता है, और ऑर्गेनिक की तरफ क्यों जाना, प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों जाना,
वो समझा रहा है। क्योंकि आपको जैसे पता है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिस हिसाब से मेडिकल केसेस बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ज़मीन खराब हो रही है, पानी ज़मीन में सूख नहीं रहा। आप देखिए तो कभी तो ड्रॉट हो रहा है, कभी फ्लड्स आ रहे हैं। तो उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी था और उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अमूल किसानों की संस्था है और हमारा डंग जो है वो बेसिकली मेन सोर्स है, इसलिए बिजनेस के अंदर हम लोग एंटर हुए। अमित जी, आपसे ये सवाल भी रहेगा, जिस तरह आपने बताया कि आप किसानों के बीच पहुंच के प्रशिक्षण दे रहे हैं, नई सुविधाएं किसानों को पहुंचाने के लिए उनके लेवल पर काम कर रहे हैं। देखिए, कंपनियां बहुत सारी हैं और वो अपने लेवल पर काम करती हैं, लेकिन किसानों तक पहुंचने के लिए उनके ग्रास रूट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम बात करेंगे अमूल के उन फार्मर्स की, उन किसानों की जो नए अभी आपके साथ जुड़े हैं। कैसे उन किसानों के बीच आप पहुँचे और किस तरह आपने उनको अमूल तक पहुँचाया? देखिए, हमारे पास एक सबसे बड़ा फायदा क्या था कि हम गांव से जुड़े हुए हैं। रोज सवेरे शाम किसान हमारे यहाँ पे दूध देने आता है। तो सबसे पहले शुरुआत हमारे 1200 गांवों के ही हमने करी। जो हमारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1200 गांव है। उन 1200 गांवों के अंदर हमने हमारा ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करी। उसके बाद हमारी, क्योंकि हमारे दूध के जो सुपरवाइजर हैं जो गाँव के अंदर रहते हैं, उन्होंने गांव के साथ संकलन करके सोसाइटियों की मीटिंगें करी और मीटिंग में इसका ज्ञान देना चालू किया। वहाँ से गांव की रात को सभाएं होती है जहाँ पे हम उनको ज्ञान देते हैं। पर एक चीज़ है कि किसान को क्या चाहिए वो करना है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, हमारा ड्राई प्रोडक्ट था, वेट प्रोडक्ट था, लिक्विड था। पर आप देखिए आज एक नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ आए। ये हम अपनी मर्जी से नहीं लाए, ये सब किसान ने हमें कहा कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। तो इसलिए हम, आप देखिए, बहुत नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आए और उनके साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत आसान इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी उसी बिजनेस में हैं। बाकी कंपनियों को बहुत तकलीफ पड़ती है, मैं जानता हूं, पर अमूल के लिए बहुत बड़ा कि आज आप कहें तो दिन में 2 बार आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो आप, और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आप 24 घंटे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अमित जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि आप किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, किसानों को ये बात तो मैं अच्छी बात है कि किसान शिफ्ट हो रहा है। किसी ज़माने में हमने उनसे कहा कि ज़्यादा यील्ड लेने के लिए आप पेस्टिसाइड यूज़ करिए और सब यूज़ करिए। आज हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक करिए, प्राकृतिक खेती पर जाइए। आप देखिए तो हम उनको ये कहते हैं कि आपका कम खर्च में उत्पादन कैसे बढ़े और अच्छे प्रोडक्ट बने, उसके बारे में हम लोगों को ज्ञान देते हैं। तो आज देखिए, बायो एनपीके जो था वो हमने शुरुआत की थी। फार्मर ने कहा कि अगर ग्रेन्यूल फॉर्म में होगा बहुत बढ़िया होगा, तो अभी हम यहीं लॉन्च कर रहे हैं और बायो एनपीके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ग्रेन्यूल फॉर्म में लॉन्च कर रहे हैं। फॉस्फोरस रिच हमने एक नया लॉन्च किया है। उसके साथ साथ हमारा, जैसे फर्टिलाइजर के अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो पेस्टिसाइड्स को जो कहते हैं कि खेती के लिए अच्छे नहीं है, हमने बायो पेस्टिसाइड्स डेवलपमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें, आप रूटेक्स जो है आप देख सकते हैं, 2 प्लांट रखे हैं हमने आपके आगे, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक नॉर्मल अगर होगा तो ऐसा रहेगा, और हम माइक्रोराइजा का जो प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी रूट्स अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता है, तो प्रोडक्ट अच्छा होता है, जो भी उत्पाद होगा वो बेटर होगा, जल्दी होगा और हेल्दी होगा। तो किसानों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 100% शिफ्ट मत होइए, आप थोड़े थोड़े खुद भी आप अपना टेस्ट करिए, अपने खर्चे को कम करिए, अच्छा उत्पाद करिए, जिससे अमूल द्वारा, जैसे हमको बताया कि जैसे आप उत्पाद करोगे, ऑर्गेनिक उत्पाद होंगे, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को अमूल ने मार्केट करना चालू किया। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बात की थी कि आटा भी हमारा आ गया, दालें आ गई हैं, राइस आ गया है, उसके अलावा और भी नए प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पाइसेस में हम एंटर हो रहे हैं, टी में हम एंटर हो रहे हैं। तो ये सारे जो बोलते हैं दालें जो हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस भी अभी हम लोग आ गए। तो किसानों से हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करिए, अमूल आपके साथ में है, और जो भी उत्पाद होगा इससे अच्छा पैसा जो भी हम बन सकेगा कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, और जो पैसे आएंगे उससे 2 पैसे हम किसानों को ज़्यादा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमूल एक ऐसी कंपनी है, और खास करके अमित व्यास जी, जब भी हम इनसे मिलते हैं ये नए उत्पाद किसानों के लिए एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं। जब हम पहले मिले तो ऑर्गेनिक को जाना कि ऑर्गेनिक खेती किसानों के लिए कितनी ज़रूरी है। आज ड्रोन संबंधित अमूल नई तकनीकें किसानों के लिए लेकर आया है, चाहे उसमें ड्रोन हो या फिर एक वेबसाइट जिसके थ्रू किसान अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।